ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, धन की भी प्राप्ति नहीं है, लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, जो धन आप कमाते हो उतना ही खर्च हो जाता है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, बच्चों की स्थिति सही नहीं चल रही है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, ना ही आपकी कोई मनोकामना पूर्ति हो रही है, तो पंचमी तिथि, जो भी पंचमी तिथि आ जाए उस दिन आप व्रत करके ये वाले महा उपाय कीजिएगा, आपको निश्चय ही इनमें सफलता मिलेगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के सारे उपाय बहुत आसान भाषा में आपको बताऊंगा, सारे के सारे अचूक उपाय हैं, तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि जब भी आप ये वाला उपाय करें, प्रदोष काल के वक्त करें, पंचमी के दिन करें, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से बेलपत्री चाहिए भैया, जो कहीं से भी कटी फटी ना हो, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। इनका यहाँ का डूट भी होना चाहिए कुछ इस तरीके से। कितनी बेलपत्री चाहिए? 5 बेलपत्री। साथ ही साथ आपको क्या ले लेना है? थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है, ठीक है ना। पीला चंदन आपने ले लिया, इसको थोड़ा सा गीला करके पेस्ट बना लीजिए। अब एक माचिस की डंडी ले लीजिए, क्योंकि उंगली से लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। जो चिकना वाला हिस्सा है ना, इसके ऊपर आपको पीले चंदन से ओम बनाना है, कुछ इस तरीके से। तीनों पत्तियों पर आपको ऐसे ओम बना देना है, ठीक है। आपने ऐसे कर दिया, इसी तरीके से आपको 5 पत्तियों पर बना लेना है। साथ ही साथ 1 लोटा जल जरूर ले लेना, ठीक है। मैंने आपको बताना भूल गया, लेकिन 1 लोटा जल जरूर ले लीजिएगा। अब आपको चले जाना है प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर में। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी मनोकामना पूर्ति की बात आती है, सबसे पहले आपको लोटा जल चढ़ाना होता है। वो आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा जल यहां पर अर्पित कर दें। उसके बाद में आप जो 5 बेलपत्री लेकर के आए हो, सबसे पहली जो बेलपत्री है वो गणेश जी के स्थान पर चढ़ानी है। किस तरह से चढ़ानी है? उल्टा। चिकना वाला हिस्सा, यानी कि जिस तरफ आपने ओम लिखा है वो नीचे की तरफ होना चाहिए और बाकी का ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से आपको उल्टा यहां पर अपनी मनोकामना कहते हुए चढ़ा देना है। दूसरी जो बेलपत्री है वो आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ा देनी है। तीसरी जो मैया अशोक सुंदरी का ये वाला जो स्थान होता है ना, बीच में जो मोटी सी लाइन होती है, ये वाली मैया अशोक सुंदरी, जो कि महादेव जी की सबसे छोटी पुत्री है, सबसे प्यारी पुत्री है, यहां पर चढ़ा देनी है। चौथी जो होगी वो आपको यहां पर चढ़ानी है, माता रानी के हस्तकमल पर, जहां पर शिवलिंग जुड़ा हुआ रहता है। अब ध्यान दीजिएगा, 5वीं बेलपत्री जब आप महादेव जी पर अर्पित करें, तब ध्यान दीजिएगा कि जो बेलपत्री की डंडी है वो मैया अशोक सुंदरी के तरफ रहे और ये वाली जो डंडी है ये आपके तरफ रहे, ठीक है। आपको इस तरीके से अपनी मनोकामना कहते हुए यहां पर चढ़ा देनी है। 2 मिनट यहां पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपने घर पर वापस आ जाना है। पंचमी 2 से 3 पंचमी आप ये वाला उपाय कर लेंगे, आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो जाएगी। पहला उपाय तो ये हो गया। दूसरा उपाय जो है वो है पति पत्नी के लिए। जिन पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है तो वो ये उपाय कर सकते हैं। छोटी छोटी सी बात पे अनबन हो जाती है तो वो भी ये उपाय कर सकते हैं, या तो पति भी कर सकते हैं, पत्नी भी कर सकती है। करना क्या है, आपको सबसे पहले तो थोड़ी सी गुलाल ले लेनी है, ठीक है ना। कोई सी भी आप गुलाल लीजिए, किसी भी कलर की गुलाल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये गुलाल लेकर के कहां पर चले जाना है? महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। जब भी जाए इसको सुबह के वक्त आपको करना है उपाय को, ठीक है ना। वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूं। सुबह के वक्त जब आप जाएं तो ध्यान दीजिएगा, आप जो भी गुलाल लेकर के गए हो, सबसे पहले तो 1 लोटा जल जो हमेशा चढ़ाना होता है चढ़ा दीजिए, अगर आप लेकर के आए हैं तो। वरना जो मेन उपाय है वो ये है, आपके हाथ की जो 5 उंगलियां होती है ना, कुछ इस तरीके से, छोटी वाली उंगली और अंगूठे को छोड़ करके जो बाकी की 3 बची ना दाहिने हाथ की, उन दाहिने हाथ की तीनों उंगलियों को आपको गुलोल में डुबोना है, गुलाल में, और ले लेना है। उन गुलाल की उंगलियों से आपको सबसे पहले माता रानी के हस्तकमल पर कुछ इस तरीके से गुलाल लगा देनी है। वापस आपको गुलाल नहीं लगाना है उन तीनों उंगलियों पर, उसी वाली उंगलियों से आपको यहां पर भी महादेव जी के ऊपर लगा देनी है, चाहे कितनी भी बची हो, लेकिन वापस गुलाल नहीं लेना है। ऐसे करके 2 जगह पर आपको लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद में उत्तर दिशा की तरफ आपको मुंह करके बैठ जाना है। अगर पत्नी कर रही है तो पति का नाम और गोत्र बोल करके, और अगर पति कर रहा है तो पत्नी का नाम और गोत्र बोल करके, जो भी लड़ाई झगड़े वाली बात है वो महादेव जी से कह दें, तो उनकी लड़ाई झगड़ा जो है वो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ने लग जाए, ठीक है। आपको इतना कह करके वापस आ जाना है और सीधा घर पे नहीं जाना है, जाना है कहां पर? कान्हा जी के मंदिर में, जहां पर भी मूर्ति हो, किनकी? राधा कृष्णा जी की, ठीक है। वहां जाना है, उनके पैरों पर यहां पर गुलाल आपको दोनों के पैरों पर अर्पित कर देना है, और उनसे भी आपको गुहार लगानी है कि जिस तरीके से आपका अमर प्रेम है उसी तरीके से हम दोनों पति पत्नी के बीच में भी प्रेम अमर बना रहे। जो भी गलत प्रेमियां है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाए। यकीन मानिए, पंचमी के दिन जो ये उपाय कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो ये हो गया दूसरा उपाय।
तीसरा जो उपाय है वो है धन प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी ठहरती नहीं है, लक्ष्मी जी का वास नहीं है, तो आप ये वाला उपाय कर सकते हैं। छोटा सा उपाय है, मात्र जब भी करें पंचमी के दिन करें, बहुत सीधा सा उपाय है, घर पे आप इसको कर सकते हैं। सुबह के वक्त नहा धो करके आपको करना क्या है, इस तरीके से 1.25 मीटर का आपको एक पीला कपड़ा ले लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपको एक तो चांदी का सिक्का डाल देना है और साथ ही साथ ये जो हल्दी की गांठ है ना, ये वाली पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठ, इसकी 5 हल्दी की गांठें आपको ले लेनी है और वो भी आपको यहां पर डाल देना है, ठीक है ना। ये ले लिया आपने। एक तो चीज क्या हो गई, आपका चांदी का सिक्का और 5 हल्दी की गांठें हो गई। हो सके तो थोड़े से अक्षत यानी कि चावल भी आप यहां पर रख दें और इसकी गांठ लगा करके पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद में आपको क्या कर देना है, लक्ष्मी जी की तस्वीर जो भी आपके घर पर है उससे टच करवा करके आपको ये पोटली यहां पर रख देनी है। उसके बाद में 108 बार लक्ष्मी जी का बहुत प्यारा सा मंत्र, बहुत आसान सा मंत्र है, ओम श्री श्री श्री, ठीक है। ये वाले मंत्र का आपको 108 बार जप करना है। जप करने के बाद लक्ष्मी जी की जो भी आरती है उसे करके आपको ये वाली पोटली यहां से उठा करके अपने धन रखने के स्थान पर, जहां पर भी आप रखते हो, अपनी तिजोरी में या अपने व्यापार की दुकान के गल्ले में, जहां पर भी रखनी है आप रख दीजिए। धीरे धीरे करके लक्ष्मी जी का वास आपके घर में होने लगेगा, पैसे की बचत होने लगेगी और आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाएगी। आज के वीडियो का जो सबसे आसान और सबसे सरल उपाय जो है वो चौथा उपाय है बच्चों के लिए। जो भी माताएं बहनें इस वाले उपाय को सुन रही हैं वो अपने बच्चों के लिए जरूर से करें। आपको करना क्या है, कोई सी भी एक मिठाई चाहिए आपको, लेकिन जो भी हो सफेद रंग की हो। मार्केट में अगर ना मिले तो आपको अपने घर पर ही क्या कर लेना है, खीर बना लेनी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा केसर वाली खीर होनी चाहिए, ठीक है। आपने ये खीर बना ली, उसके बाद में आपको 1 लोटा जल ले लेना है जो अपने घर का हो, ठीक है। अब आपको ये दोनों चीजें लेकर के प्रदोष काल में महादेव जी के मंदिर चले जाना है। पंचमी के दिन आपको यह वाला उपाय करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके आपको जो भी खीर लेकर के आए हो उस खीर से महादेव जी की शिवलिंग का अभिषेक करना है। जो मिठाई लेकर के आए हैं वो मिठाई को यहां पर ऊपर की तरफ रख करके आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके रख देना है। जो खीर लेकर के आए हैं उन्हें अभिषेक करना है, ठीक है। अभिषेक करने के बाद में आपको क्या करना है, 2 मिनट यहां पर बैठ करके जो आपने 1 लोटा जल लिया है उस 1 लोटे जल को महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना है। किनके नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से, ठीक है। तुम रुका महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। अब क्या करना है कि जो जल ये बहता हुआ नीचे की तरफ में आएगा जलाधारी से, ठीक है, ये वाला जल आपको जितना रोकना हो रोक लीजिए। इसी लोटे को आपको यहां पर लगा देना है, जल को इकट्ठा कर लेना है। 2 मिनट बैठ करके यहां पर बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके आपको ये गुहार लगानी है कि आपका बच्चा जो सही रास्ते पर नहीं है वो सही रास्ते पर आ जाए, पढ़ाई लिखाई में उसका मन लगे। बस यकीन मानिए जो तुम्रका महादेव जी के नाम से पंचमी के दिन ये उपाय कर लेता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, ये वाला लोटा जल जो है जो आपने यहां से जलाधारी से इकट्ठा किया है आपको ये अपने बेटे को पिलाना है। अगर बेटा आसानी से पी लेता है तो कोई बात नहीं है, वरना आप उसको सब्जी में मिला के, चाय में मिला के, चाहे किसी में भी मिला करके आपको ये वाला जल पिला देना है ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए। आपका जो भी बच्चा है वो अगर सही रास्ते पर नहीं है तो सही रास्ते पर आ जाएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के जो भी आसान से उपाय थे मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।